जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, है ना। और इससे पहले भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा अधिनियम और संविधान बनने में क्या क्या प्रक्रिया लग रहा है, इसके बारे में कौन कौन सा, उसके पहले का जो इतिहास है क्या क्या है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। 1853 अधिनियम है। मैंने बहुत सारा 33 का अधिनियम है, बहुत सारा अधिनियम हम पढ़ा चुके हैं। उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो जरूर पढ़ा दिए। एग्जाम में जो आता है वही पढ़ा दिए हैं दोस्तों, याद रखें। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से पहले एक को पढ़ा जाता है तब यह दो लिखा जाता है दोस्तों, इसलिए है ना। उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिए और मज़ा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग आ जाएगा, और मज़ा और इंटरेस्टिंग आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप आए हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, है ना, नेक्स्ट बार मिलने के लिए। उसके बाद लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा मोटिवेट करता है, पावर देता है, शक्ति देता है आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, समझ रहे हैं बात को, आपका एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से इतना पावर देता है कि दोबारा फिर आपको हम नोटिफिकेशन दे देते हैं। सोच लीजिए। तो आज चलेंगे दोस्तों, आज जो आप देख रहे होंगे 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इसी के बारे में हम लोग चर्चा चलेंगे। इसको बात को दिमाग खोल करके गौर से सुन लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इस बात को आप मान लीजिए, एग्जाम में बार बार यहां से पूछा जाता है। 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा है और 1919 का जो अधिनियम है इससे पूछा जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि 1919 का जो अधिनियम था उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा दोस्तों। और भारत को जो सचिव हुआ करता था मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू, समझिए बात को, समझिएगा। 1919 का अधिनियम जो था दोस्तों, इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, भारत का था, है ना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, गलत बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं होगा, क्योंकि 1858 के पहले गवर्नर जनरल कहा गया था। क्या होगा? वायसराय होगा। और 1858 के क्या है, बाद में वायसराय कहलाने लगा। कहा का? भारत के था दोस्तों। ये भी याद रखिएगा कि जब 1858 के बाद पूछता है क्वेश्चन, समझिएगा बात को, 1858 के बाद भारत में पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन भारत का जो सचिव था दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का सचिव पद था मॉन्टेग्यू। कौन था? मॉन्टेग्यू, समझ रहे बात को। इसे लॉर्ड मॉन्टेग्यू कहा जाता था, इस सिद्धांत को, है ना। बात समझे इस बात को। इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी कहा जा सकता है दोस्तों। कौन सी? इस अधिनियम को कहा जाता है
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। समझ रहे बात को। अब याद रखिएगा दोस्तों, 1919 में बहुत सारे कार्य हुआ था इस अधिनियम के तहत, उसको बारी बारी से हम लोग बताते हैं। एक कार्य था कि प्रांतों में दैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। क्या किया गया था, याद रखिएगा, प्रांतों में दैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। द्विसदात्मक व्यवस्था लागू किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया था दोस्तों, समझ रहे हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया। 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में, समझ रहे बात को, इस अधिनियम में दोस्तों सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। किसको, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन का निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, इसलिए ताकि ये लोग जो था अल्पसंख्यक था, और अल्पसंख्यक को उतना कोई खास जगह नहीं था, इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना इसको अलग से निर्वाचन का क्षेत्र ही दे दिया जाए, जहां से इसका सीट बरकरार रहे। फिर आया इस अधिनियम के अंतर्गत, आपको बताते हैं, उत्तरदायी शासन का व्यवस्था किया गया। कौन शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इस बात को आप समझिएगा दोस्तों, उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो किया गया, उसको दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया, बात समझिएगा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था को दो भाग, उसका जो प्रांतीय जब बनाया गया ना, प्रांतीय व्यवस्था, उसको दो भागों में बांटा गया। एक आरक्षित विषय प्रशासन बनाया गया, दूसरा हस्तांतरित विषय प्रशासन बनाया गया। तो देखिए हम चलते हैं दोस्तों, 1919 का जो अधिनियम था, प्रांतों में दैध शासन, 1919 का जो अधिनियम है, प्रांतों में दैध शासन प्रणाली, बात समझिएगा, प्रांतों में दैध शासन प्रणाली लागू किया गया। वह द्विसदात्मक द्विसनात्मक व्यवस्था, द्विसदात्मक नात्मक व्यवस्था, समझिएगा बात को, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया दोस्तों। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया, समझिएगा बात को। क्या क्या शुरू किया गया, देखिएगा ध्यान से। 1919 का जो अधिनियम था, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। बार बार पूछे जाता है कि 1919 का जो अधिनियम था, उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन भारत का सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू, समझिएगा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कह सकते हैं हम। इस 1919 का जो अधिनियम में प्रांतों में दैध शासन प्रणाली लागू किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया, समझिएगा बात को, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया। और क्या किया गया है, देखिएगा, 1919 का जो अधिनियम है दोस्तों, समझिएगा बात को। इसमें आप याद रखिएगा, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए क्या किया गया, समझ रहे हैं ना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दे दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दे दिया गया। क्या, अगर नहीं मान्यता दीजिएगा ना, कहे कि मान्यता तो जब दे ही दिया तो उसको लेने में क्या हर्ज है। अंग्रेज सब कुछ दे ही के गया था, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को, पृथक उसको निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे उसके बाद आते हैं दोस्तों कि
फिर क्या किया गया 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत एक और पॉइंट याद रखेगा, उत्तरदायी उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू किया गया। कब जी? उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू किया गया। क्या क्या? उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू किया गया। लेकिन शुरू तो किया गया, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया था। मैंने लागू कर दिया, लेकिन काम फील्ड में नहीं हो रहा था दोस्तों। उत्तरदायी शासन व्यवस्था को शुरू किया गया, है ना। फिर क्या किया गया? प्रांतों में दैत प्रांतीय शासन। प्रांतों में दैत शासन तो बताए थे पहले भी, देखिए लिखा हुआ होगा, प्रांतों में दैत शासन, प्रांतों में दैत शासन प्रणाली का समझा। प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, इसको दो भागों में बांट दिया। समझिए बात को। आरक्षित विषय प्रशासन, आरक्षित विषय प्रशासन, समझिएगा बात। क्या बांट दिया? आरक्षित विषय प्रशासन कर दिया। आएगो हस्तांतरित विषय प्रशासन कर दिया। क्या क्या? हस्तांतरित विषय प्रशासन। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको समझिएगा बात को एक बार ध्यान से, फिर से देखिएगा। जब 1919 का जो अधिनियम था दोस्तों, उसमें गवर्नर जनरल को कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सचिव था कौन? मॉन्टेक्यू सचिव था। इस अधिनियम में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। किस अधिनियम के? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर 1919 का अधिनियम था प्रांतों में दैत शासन प्रणाली लागू किया। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि प्रांतों में दैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत? तो 1919 अधिनियम के तहत, है ना। फिर द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का भी शुरुआत किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। अब आते हैं कि 1919 अधिनियम के तहत फिर और क्या किया गया था, ये भी आपको ध्यान दीजिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, सब एग्जाम में हमेशा पूछा गया है और पूछे जाने वाला है। और समझ रहे हैं बात को? पूछा गया है और पूछे जाने वाला है, वही क्वेश्चन को हम लोग मैंने टॉपिक से निकाला हुआ है दोस्तों। और ये छाटा हुआ क्वेश्चन है कि ये टॉपिक पर हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है ना। फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू किया। अंग्रेज उतर करके उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरू किया गया। देखिए, उसके बाद प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरू किया गया था। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया था। एक बांट दिया था आरक्षित विषय प्रशासन, एक हस्तांतरित विषय प्रशासन। समझ रहे बात को? एक आरक्षित विषय प्रशासन, एक हस्तांतरित विषय प्रशासन में बांट दिया गया। एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं दोस्तों, हमेशा दरोगा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। बिहार पुलिस के लिए, बीपीएससी के लिए एकदम वेरी आंख मूंद करके भारतीय संवैधानिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद कैसे कैसे संविधान बना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आप जा करके देख सकते हैं, पूछे जाने वाला प्रश्न होगा, पूछे जाने वाला प्रश्न होगा। समझ रहे बात को? तो उसके बाद दोस्तों को 1935 का अधिनियम हम लोग आएंगे। लेकिन अभी आओ देख लेते हैं कि 1919 का अधिनियम में क्या क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1919 का जो अधिनियम था दोस्तों, इसके अंतर्गत हम अभी पढ़े थे, कि प्रांतीय शासन व्यवस्था हम पढ़े थे ना अभी। प्रांतीय शासन व्यवस्था, समझिएगा बात को। प्रांतीय शासन व्यवस्था को हम बता रहे थे कि दो भागों में बांटा गया था। कितना भागों में? दो भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय, क्या? आरक्षित विषय प्रशासन, है ना।
दूसरा था दोस्तों हस्तांतरित विषय प्रशासन, नांतरित विषय प्रशासन, समझ रहे। आरक्षित विषय प्रशासन एगो हस्तांतरित विषय प्रशासन है ना। इस पर क्या करता था कि जो वायसराय होता था, वायसराय इस पर कानून बना सकता था। बात को ध्यान दीजिएगा, वायसराय था इस पर कानून। वायसराय सोचा कि हमें कहे आरक्षित विषय हम ही ले लेते हैं, समझ रहे बात को, आरक्षित विषय हम ही ले लेते हैं, हम ही कानून बनाएंगे। आज जो वायसराय का कार्यकारिणी होता था, कार्यकारिणी का सदस्य, कार्यकारिणी का सदस्य जो होता था दोस्तों, कार्यकारिणी का सदस्य होता, इसको इस पर कानून बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार था, समझिएगा। याद रखिएगा 1919 को जो अधिनियम है, इसके पहले हम डिस्क्रिप्शन, मैंने कहने का मतलब है कि बहुत विस्तृत रूप से हम बता रहे थे, और उसी को बाद आगे है दोस्तों। अभी और 1919 का अधिनियम के बारे में हम लोग मेन पॉइंट को देखेंगे, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। इस चीज़ को हम लोग बार बार देखेंगे, बात समझिएगा बात। जो हस्तांतरित विषय पर कौन बनाता था, कार्यकारिणी है ना, उत्तरदायी दिया गया, मैंने उसका कानून बनाने का उत्तरदायी इसको दिया गया। इस पर कौन, वायसराय को दिया गया, समझ रहे बात को। अब कहा जाता है कि 1919 का जो अधिनियम था, फिर 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था देखिएगा, एक बर्थ, एक समिति था, इस समिति को सिफारिश पर, इसके सिफारिश पर दोस्तों, जानते क्या किया गया, एक बर्थ समिति जो था, क्या कर दिया, सिफारिश किया। आज सिफारिश किया तो उस समय जानते हैं क्या हुआ, बाय बाय दोनों में हो गया। किसमें बाय बाय हो गया, तो सिफारिश के आधार पर एक रेल बजट, रेलवे का बजट, और एक आम बजट, दोनों आपस में बाय बाय कर दिया, बोला तुम अलग रह जाओ, मैं अलग रह जाता हूं। बात समझ में, कब ये हुआ था, 1924-25 के आसपास में, समझ रहे बात। रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग हो गया था दोस्तों, है ना। ये कह रहा था तुम इधर चल जाओ, हम उधर चल जाते हैं, कब, 1924-25 में। रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक दूसरे में वाय वाय हो गया, बात समझे। लेकिन इसका 1 साल के बाद, यानी 25+1 यानी 1926 में, समझ रहे, बहुत बड़ा उपलब्धि, यानी संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। 1926 में क्या किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, है ना। अब आते हैं दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है, और इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आप पढ़ना है ना। अब होगा तो और अब बताते हैं अभी क्या क्या हुआ। देखिए पहले एक बार देख लीजिएगा, अभी क्या हम बताए थे। 1919 का जो अधिनियम था, उसको प्रांतीय शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया था। एक बार था आरक्षित विषय प्रशासन, दूसरा हस्तांतरित विषय प्रशासन। इस बात को समझिएगा, माने इसका 2 बेटा हुआ, एक आरक्षित विषय प्रशासन रखा गया, एक हस्तांतरित विषय प्रशासन रखा गया, बात समझिएगा। वायसराय कानून बनाने का अधिकार किसका था, आरक्षित विषय पर वायसराय का था, लेकिन हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय का जो कार्यकारिणी के जो सदस्य होते थे, उसको बनाने का अधिकार मैंने दिया गया।
अब आते हैं दोस्तों 1919 का जो अधिनियम था, एक वर्ष एक समिति का सिफारिश किया, एक वर्ष समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का जो सिफारिश जानते क्या था, वो दो को अलग कराने वाला सिफारिश था। बोला कि तुम अब तलाक ले लो, तलाक ले लो, अब छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब हम 1924 और 25 में क्या किया कि रेलवे बजट और आम बजट क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन उसका एक साल के बाद 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। क्या हुआ, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों 1935 का अधिनियम के बारे में हम लोग देखेंगे। 1935 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935। और 1935 का अधिनियम है दोस्तों, एक बार हम बताते हैं। अगर संविधान बना है तो सबसे ज्यादा 1935 का अधिनियम का ही वाक का प्रयोग किया गया है। इसी का 80% प्रयोग किया गया है दोस्तों, याद रखिए। कहा क्या था कि 1919 में तो आप जान रहे थे कि प्रांतों में स्वायत्तता दिया गया था, माने प्रांतों में माने दे दिया गया था आजादी। लेकिन केंद्र में दैव शासन व्यवस्था, यानी प्रांतों का कहने का मतलब है जो केंद्र होता था, समझेगा बात, केंद्र जैसे अभी के क्या है, अभी हम लोग का केंद्र सरकार में है कहाँ, दिल्ली है ना। तो और राज्य सरकार जो है कहाँ, जो हर स्टेट अलग अलग राज्य है, समझेगा बात को। तो उस समय भी केंद्र में दैव शासन व्यवस्था लागू किया गया था, दैव शासन व्यवस्था। और प्रांतों में स्वायत्तता माने उसको आथी दे दिया गया था कि प्रांत में यही एक व्यवस्था रहेगा दोस्तों। फिर 1935 का जो अधिनियम था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था मैंने लागू कर दिया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था अब प्रांतों में रहेगा, अभी हटने वाला बात नहीं है, क्योंकि 1919 में उत्तरदायी शासन व्यवस्था को पूरी तरह से आज़ादी नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें चलाने के लिए पूरी तरह से आज़ादी दे दी गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1937 में निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया, याद रखिएगा, समझिएगा बात को। 1937 में क्या होगा, निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। उसके बाद जब 1937 में निर्वाचन आयोग हो गया दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ज्यादा मत मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या मिला, निर्वाचन किया गया, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया, तो क्या हुआ, प्रांतों में निर्वाचन व्यवस्था किया गया। तो सबसे ज्यादा बहुमत कौन लाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज्यादा बहुमत लाया दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा, ज्यादा दिन तक उसका बहुमत टिका नहीं। 2 साल के बाद 1939 ईस्वी में उसका बहुमत फिर से क्या हुआ, गिर गया। फिर से क्या हुआ, गिर गया उसका बहुमत। कब, 1939 ईस्वी में गिरा दोस्तों। ये भी आपको दिमाग में पॉइंट बना लेना है। उसके बाद पहले 1935 की बात है, 1935 का जो अधिनियम होता है, उस अधिनियम के तहत, उस अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ, जिसमें हर देशी रियासत को इकाई के रूप में मान्यता मिला। समझ रहे बात को, हर देशी रियासत को क्या रूप में मान्यता, इकाई के रूप में मान्यता मिला। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय संघ का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था, समझिएगा बात। और जब देशी रियासतों को इकाई के रूप में जब मान्यता मिला दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ कि आगे जाकर के केंद्र अलग बन गया, राज्य अलग बन गया, और देशी रियासत अलग बन गया। केंद्र अलग बन गया, राज्य अलग बन गया, और रियासत अलग बन गया। उसके बाद सभी को विषयवार विषय बंटवारा कर दिया गया। क्या हुआ, विषयवार विषय बंटवारा कर दिया गया। तो देखते हैं 1935 का अधिनियम दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे 1935 का अधिनियम।
1935 का अधिनियम जो तो प्रांतों में स्वायत्तों की व्यवस्था किया गया। पढ़े थे, प्रांतों में स्वायत्तों का व्यवस्था किया गया और केंद्र में समझ रहे हैं दोस्तों, केंद्र में दैध शासन व्यवस्था किया गया। किसका? दैध शासन व्यवस्था किया गया 1935 अधिनियम के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, 1935 अधिनियम के तहत उत्तरदायी है ना, पूर्णता से उसको आजादी मिल गया है। समझिएगा, मैंने पूर्ण रूप से उसको क्या मिल गया? आजादी मिल गया, पूर्ण रूप आजादी मिल गया। और चालू कर दिया गया दोस्तों, चालू कर दिया गया। समझ रहे बात? लेकिन 1937 की बात बता रहे हैं आपको, निर्वाचन व्यवस्था समझे, इसी को उत्तरदायी सरकार को मैंने अनुमति मिला क्या? याद रखिए, अनुमति मिला निर्वाचन बनाने के लिए, निर्वाचन व्यवस्था बनाने के लिए। समझिए बात, 1937 में निर्वाचन व्यवस्था बनाने के लिए अनुमति मिला। और है ना, देशी रियासतों में और केंद्रों में क्या हुआ, मैंने कहा कि मतलब कि निर्वाचन किया गया। कहा? निर्वाचन किया गया। तो निर्वाचन जब किया ना, तो सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुमत मिला। किसको मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिला दोस्तों। लेकिन ज्यादा दिन तक खुशी नहीं रहा, मिला तो जरूर उसको, लेकिन ज्यादा दिन तक खुशी नहीं रहा, है ना। 1939 में पुनः गिर गया, पुनः गिर गया। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ का स्थापना। अखिल भारतीय संघ का स्थापना कब? 1935 में हुआ था। अखिल भारतीय संघ का स्थापना 1935 में हुआ था, लेकिन इसी के स्थापना के बाद देशी रियासतों को इकाई मान्यता मिला था। इसी स्थापना के बाद देशी रियासत है दोस्तों, किसके रूप में मिला? इकाई के रूप में मान्यता मिला। क्वेश्चन कहां से पूछता है हम आपको बता रहे हैं। और यहां के बाद केंद्र राज और देशी रियासत में बंटवारा हो गया। देशी रियासत में बंटवारा हो गया। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, इसको बात देखिए, समझिए, है ना। कहा कि क्वेश्चन है यहाँ से, तो सबसे बड़ा मायने होता है कि आप क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। आप क्वेश्चन जब तक नहीं हल करिएगा तो एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन होगा। देखिएगा, 1935 का अधिनियम में दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि प्रांतों में स्वायत्तता व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। केंद्र में दैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया। अब देखिए, 1935 अधिनियम के तहत उत्तरदायी पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो शुरू किया गया था उसको पूर्ण रूप से चलाने के लिए आज़ादी मिल गया। तो जब चलाने के लिए आज़ादी मिल गया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? निर्वाचन क्षेत्र को चुना, निर्वाचन व्यवस्था किया गया कि हम वहाँ से उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और वहाँ से जिताएंगे, मेरा उम्मीदवार खड़ा रहेगा उस क्षेत्र में।
जब निर्वाचन व्यवस्था शुरू किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बहुमत मिला कांग्रेस को, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक खुशी उसको नहीं रहा, ज़्यादा दिन तक उसका खुशी नहीं रहा। पुनः 1939 में बहुमत का हुआ, गिर गया। लेकिन 1939 से पुनः क्या हुआ, बहुमत गिर गया। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, समझ रहे बात को। लेकिन इसके अनुसार अखिल भारतीय संघ का स्थापना के अनुसार इसको इकाई के रूप में मान्यता मिल गया। उसके बाद 3 में बट गया, केंद्र में अलग बट गया, राज्य में अलग बट गया, और देशी रियासत में अलग अलग बट गया दोस्तों। क्या क्या हुआ देखिएगा, संघ सूची, दूसरा राज सूची, तीसरा संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, और चौथा अवशिष्ट सूची। समझ रहे हैं बात को। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची में क्या हुआ, अलग अलग विषयों को बंटवारा किया गया और सब में अलग अलग विषय रखा गया दोस्तों, सब में अलग अलग विषय रखा गया। ठीक है, देखिएगा संघ सूची में दोस्तों, संघ सूची में 59 विषय रखा गया। कितना, 59 विषय। इसमें 54 विषय रखा गया और इसमें 36 विषय रखा गया, अब बाकी शेष इसमें रखा गया दोस्तों। समझ रहे बात को। संघ सूची में 59 विषय, राज सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में सब 36 विषय, अब बाकी जो बचा वो अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया। समझ रहे बात को, अवशिष्ट सूची में डाल दिया। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। पूछेगा अखिल भारतीय सेवक संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। इसके अनुसार कौन सा काम किया गया था, तो देशी रियासतों को इकाई के रूप में बांट दिया गया था। पूछेगा कि देशी रियासतों को इकाई के रूप में किस, है ना, किसके तहत बांट दिया गया था, तो अखिल भारतीय संघ के स्थापना के अनुसार बांट दिया गया था, माने इसके अनुसार बांट दिया गया था। पूछेगा कि केंद्र, राज्य और देशी रियासत में जो बंटवारा हो गया दोस्तों, उसमें संघ सूची में कितना विषय है, समझिएगा बात। संघ सूची में कितना विषय है, तो याद रखिएगा 59 विषय है, और राज सूची में कितना विषय है, तो 54 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 36 विषय है, और अवशिष्ट सूची में कितना है, तो बाकी जो बच रहा है उसको शेष उसमें डाल दीजिए। 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, ये बहुत विशाल है। ये इस अधिनियम के तहत हमारा संविधान 80% हिस्सा बना हुआ है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कि संघ सूची पढ़े थे अभी, दूसरा पढ़े थे राज्य सूची, तीसरा था समवर्ती सूची, और चौथा था दोस्तों अवशिष्ट सूची। इसमें कितना विषय, 59 विषय, इसमें 54 विषय है ना, इसमें कितना 36 विषय, आज ये बचा जो शेष इसमें है। अब देखिए, अवशिष्ट सूची पर क्या करेगा, वायसराय कानून बनाएगा। समझ रहे हैं, अवशिष्ट सूची पर वायसराय को दे दिया कि तुम जाकर के कानून बना सकते हो। समझ रहे हैं, किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। अब आते हैं दोस्तों कि 1935 अधिनियम के तहत एक और काम हुआ था। का काम हुआ था, बात को ध्यान दिया,
दलित वर्ग, महिला वर्ग और मजदूर वर्ग। महिला वर्ग और मजदूर वर्ग। क्या क्या समझिएगा बात को। दलित वर्ग अलग हो गया, महिला वर्ग अलग हो गया और मजदूर वर्ग अलग हो गया। समझ रहे हैं? सबका क्या किया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया अलग अलग। पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया अलग अलग। समझे? क्या किया? दलित वर्ग को अलगे बना दिया, महिला वर्ग को अलगे बना दिया और मजदूर वर्ग को अलगे बना दिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहां से ये अपना अपना निर्वाचन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों समझ रहे बात को? क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। अब आते हैं, देखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत भी आरबीआई का स्थापना किया गया था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का स्थापना 1935 अधिनियम के तहत हुआ। देखिएगा, लेकिन आरबीआई जो क्या करता था, साख और मुद्रा, साख और मुद्रा पर कंट्रोल करते रहते, कंट्रोल रखे हुए थे पकड़ के। समझिएगा बात को? ये दोनों पर क्या था? इसका साख और मुद्रा पर कंट्रोलिंग था। किसका? आरबीआई का। 1935 के अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था? और देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग। समझिएगा बात। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। दोस्तों ठीक है, बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। 1935 अधिनियम के तहत हुआ है ना। तो याद करना और इसको प्रिपरेशन करना आपका काम है, मेरा काम पढ़ाना है दोस्तों, समझाना काम है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आपको बताएंगे, उसको एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे। सिर्फ आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए और अपने माता पिता के सपना को उजागर करने के लिए तैयार रहिए दोस्तों, इस बात की गारंटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों कि अब आते हैं दोस्तों 1935 का अधिनियम, बहुत बड़ा है दोस्तों। 1935 का जो अधिनियम है ना, इसके कहने का मतलब है कि 1935 का अधिनियम के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना हो गया था। संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। स्थापना क्या हुआ? संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। आप याद रखिएगा, हम एक बार बताए थे कि 1935 के अधिनियम के तहत उत्तरदायी सरकार को जो स्थापना हुआ था, इसको चलाने के लिए एक प्रकार का समझिएगा मील का पत्थर साबित हुआ था दोस्तों। इसको चलाने के लिए कौन सा अधिनियम? ये अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। समझ रहे बात?
मील का पत्थर इसमें साबित हो गया। 1935 का जो अधिनियम था, दम उत्तरदायी जो सरकार का स्थापना, उसमें मैंने पूरा अहम भूमिका निभाया था। ये एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, 1935 का अधिनियम है 80% भाग जो है संविधान बनाने में भूमिका निभाया है। संविधान बनाने में भूमिका निभाया है। कितना परसेंट? 80% भाग भूमिका निभाया दोस्तों। 1935 के अधिनियम को क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बात को याद रखिएगा, संविधान ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान ब्लू प्रिंट कहा जाता है। जो भी पॉइंट लिखा रहे हैं या जो भी बता रहे हैं दोस्तों, हमेशा कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो पूछे गया मेन पॉइंट है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी कलम निकालना है और नोट करते चल जाना और देखते रहना। एक बार नहीं, 1000 बार देखते, क्योंकि आपके उससे जुड़ा सपना है दोस्तों। इसी पर बहुत सारे लोग ने इस संविधान को क्या कहा, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहा था। जवाहरलाल नेहरू कहे थे, बिना ब्रेक, अनेक ब्रेकों वाला इंजन गाड़ी है दोस्तों। क्या है? अनेक ब्रेकों वाला इंजन गाड़ी है। स्टेटमेंट था, अनेक ब्रेकों वाला इंजन गाड़ी है। इंजन गाड़ी है। इसके बाद आप सुने होंगे अली जीना वो कहा था कि सड़ा हुआ रद्दी का टोकरी है, इसे फेंकने में ही वाला एक्ट है। अली जिन्ना क्या कहा था? सड़ा हुआ रद्दी का टोकरी है, रद्दी का टोकरी है, या फेंकने वाला एक्ट है, फेंकने वाला एक्ट है। बताइए अली जिन्ना का, ये तो सरल टोकरी है रे, इसको फेंक दो। जवाहरलाल नेहरू बोला कि अनेक ब्रेकों वाला, इसमें इंजन उंजन नहीं है, बिना इंजन के चलने वाला ये है एक्ट। समझ रहे हैं? और राजगोपालाचारी क्या कहा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राजगोपालाचारी ये क्या कहा था? दैद शासन से बुरा शासन है। दैद शासन से बुरा है। दैद शासन से बुरा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। समझ रहे बात को? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत, है ना। उत्तरदायी सरकार का स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। मील का पत्थर कौन सा साबित हुआ उत्तरदायी भूमिका निभाने में? तो कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। उसके बाद पूछेगा कि कौन सा अधिनियम के तहत हमारा संविधान बना हुआ? तो 1935 का अधिनियम। समझ रहे हैं? ब्लूप्रिंट संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1935 का अधिनियम कहा जाता है। किसने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाला इंजन गाड़ी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अली जिन्ना कहा था कि सड़ा हुआ ये तो टोकरी है, इसको फेंकने में ही अच्छा रहेगा। क्या? इसको फेंकने में है। राजगोपालाचारी ने कहा कि दैत शासन सबसे बुरा है, उससे भी बुरा ही है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला है दोस्तों। फोकस उसी पर करिए, गेम वहीं लगाइए जहां आपका निशाना हो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों, जो आपको नेक्स्ट बार में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट बार में हम आपको बताएंगे।
1935 का अधिनियम इतना अगर आप पढ़ लें तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में अगर 1935 के अधिनियम से कहीं से भी क्वेश्चन दे देता तो आप बना लीजिएगा, आप वहां पे पकड़ लीजिएगा, लेकिन बशर्ते आपका रिवाइज होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना आप परफेक्ट मन बन पाइएगा। प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप देखते रह जाइएगा, लाला पढ़ते रहेगा, बनाने वाला हथियाना निकल के चला जाएगा। दोस्तों बात समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी बता रहे हैं उसको आप एक कॉपी लीजिएगा, उस पर आप नोट करते जाइएगा, डेली रिवाइज मारिएगा, आपको प्रतिदिन आपको हम देंगे दोस्तों, है ना, आप, है ना। लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेगा तब तक याद होने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपका रिवाइज होगा उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बार में मिलते हैं दोस्तों। 1919 के अधिनियम से 1935 का अधिनियम पढ़ें, उसके बाद हम लोग आगे का जो अधिनियम बच रहा है उसमें पढ़ेंगे। 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद, है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो दोस्तों। उसके बाद लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप जो भी पढ़ाए हैं दोस्तों सीरियसली में लीजिएगा इसको, क्योंकि सीरियस में नहीं पढ़िएगा ना तो आपको कुछ होने वाला भी नहीं है। एक नज़र देख लीजिए, पढ़ लीजिए बुक, एक नज़र इधर भी देख लीजिए, दिमाग में घूम जाएगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू।